शुभ घड़ी शुभ दिन बारिश भोले, शुभ दिन शुभ घड़ी बारिश भोले, रखड़ियों को त्योहार च भोले। देवी भगवती हे देवतों, हमारे रक्षा मेरा भेजी भूलो। कल रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार है और साथ साथ कल वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो पहले आप वो देख लीजिए। मैं आकांक्षी के लिए क्या गिफ्ट लेकर आया था, आप एक बार उस वीडियो में जाकर देखिए क्या उसके लिए स्पेशल गिफ्ट था। रक्षाबंधन का पवित्र पावन दिन है तो सबसे पहले सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। भगवान भैरवनाथ का आशीर्वाद आप सभी पर सदैव बना रहे। इस पावन पवित्र दिन आप अपने घर पर खुश रहें, अपने भाई बहन के साथ अपने दिन की जो शुरुआत है वो करें, क्योंकि रक्षाबंधन के दिन ही वीडियो आप देख रहे होंगे। तो आपको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। बोले तो मैंने एक दिन पहले वो वीडियो रिवील कर दिया है कि क्या गिफ्ट आया था, और एक बार इस वीडियो पे भी कमेंट करना कि क्या मैंने जो उसको गिफ्ट दिया वो गिफ्ट सही दिया या नहीं दिया, या जो मैंने सोचा जो मेरे विचार थे क्या वो ठीक थे या नहीं थे। तो आपकी राय बहुत ज़रूरी होती है, आपके कमेंट मुझे बहुत मार्गदर्शन देते हैं और आपके बिना मैं बिल्कुल अधूरा हूँ। तो चलिए इसी के साथ एक और नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरे प्यार भरा नमस्कार। मैं अर्जुन ज्वाला आपको स्वागत और अभिनंदन कर दूँ और उम्मीद कर दूँ कि आप बड़ परिवार दिगड़ी स्वस्थ वाला मस्त वाला और जबरदस्त वाला। मैं भी एकदम जबरदस्त हूँ, मस्त हूँ। आप सभी लोगों का प्यार आशीर्वाद मेरे साथ तो डरने की क्या बात। मेरे गांव का नाम थरपाली है जो कि राठ क्षेत्र की पावन धरती पर पड़ता है। मेरा जो ब्लॉक है वो थैलीसैंण पड़ता है। मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो पौड़ी गढ़वाल पड़ता है। उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों से मैं बिलोंग करता हूँ। ए जोड़ कितने अड़ते सपना सुमन दे हैं, सपना सुमन और सुमन को देगा वो गिफ्ट। क्या गिफ्ट देगा रे हैं? आप लोगों को पता है कि जब मैं घर पर रहता हूं तो फिर आराम से जाता हूं, और जिस दिन जाने की होती है उस दिन मैं सवेरे चले जाता हूं। घर पर सभी लोग काम धारने वाले लोग होते हैं तो वो सब जा चुके हैं और मैं यहीं पर रह गया हूं। तो अब मैंने कहा कि आराम से जाता हूं, वीडियो की शुरुआत करते करते जाता हूं। सभी जितनी बहनें हैं वो अपने भाई के घर जा रही होंगी, कोई दूर दराज रहते होंगे तो कोई आज जा रहे होंगे, तो कोई कल सुबह जाएंगे, कोई दिन तक पहुंचेंगे तो कोई शाम तक पहुंचेंगे, तो कोई पहुंच गए होंगे। पर कोई नहीं है तो मेरा रुकना भी ठीक नहीं है। तो चलिए मैं भी फटाफट से घर की तरफ, मतलब कि बाजार की तरफ निकलता हूँ। बिंदु बिंदु ओ बिंदु, ओ बिंदु सो गई लग रहा है। गुड मॉर्निंग। इनकी ड्यूटी मिल रखी है मेरे को भीतर डालने की, इनको भीतर डाल देते हैं। ये भी तो हमारी बिंदु है ना, ये भी तो मेरी बहन है ना। ना कल राखी बांधेगी, कल राखी बांधेगी हैं? हाँ, कोलगेट ब्रश नहीं करती है, इसके दांत बहुत हो रखे पीले हो रखे हैं इसके दांत। चुन्नू मुन्नू और बिंदु को भी बांध दिया है। बिंदुली जा रखी है जंगलों की तरफ। तो चलो हम भी चलते हैं बाजार की तरफ। चलिए जी, तो बढ़िया करके थरपालीसैंण मार्केट में पहुंच गए हैं। सभी दुकानदार तो पहुंच गए हैं, सिर्फ मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। रक्षाबंधन स्पेशल देखिए आप, दुकानों में जो मिठाई है ना वो मस्त करके सज रखी हैं। गर्मा गर्म समोसे भी बन रखे हैं और साथ साथ ब्रेड और देखिए मिठाइयाँ, वाह जी वाह। और ये पेस्ट्री भी है ज़बरदस्त की बहनों के लिए, अपने भाइयों के घर ले जाने के लिए जो गर्मा गर्म जलेबी हैं वो भी यहाँ बिल्कुल तैयार हो रही है। हमारे दलवीर भाई बना रहे हैं मस्त करके। दलवीर भाई नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया है, आप बताओ। चलिए जी, तो गर्मा गर्म जलेबी बन रही है ना, टेस्ट कराना थोड़ी देर में है। ठीक है सर, ठीक है। राहुल पोखरियाल और हिमांशु सिंह जो कि यहाँ पर थरपालीसैंण मार्केट में पहुंचे हैं। रामलीला मंचन जो कि बिंदेश्वर और हंसेश्वर सांस्कृतिक सामाजिक समिति के द्वारा ये रामलीला का जो शुभारंभ है वो किया जा रहा है 2 सितंबर से 10 सितंबर तक थैलीसैंण ब्लॉक फील्ड में। और थैलीसैंण हमारा ब्लॉक पड़ता है। ये हमारे पोखरियाल जी हैं और ये हमारे हिमांशु भाई हैं। तो पोखरियाल जी, हिमांशु जी, आपका कोई रोल है रामलीला में, पात्र हैं आप? आपका क्या रोल है? मेरा लक्ष्मण का है और अंगद का भी। अच्छा, अंगद का है और लक्ष्मण का भी है, ठीक है। और आपका? मेरा एक विभीषण का है, हाँ। दूसरा श्रृंगी ऋषि का है। अच्छा, वाह जी वाह। तो चलिए, शांतनु का है। शांतनु का भी है। चलिए आप दोनों को बहुत बहुत बधाइयाँ और आपकी कमेटी को भी बहुत बहुत बधाइयाँ, इन शुभकामनाएं। तो गांव-गांव की जो टैक्सियां हैं वो पॉइंट पर लगने जा रही हैं और वहां से पॉइंट पर भरती हैं और फिर गांव की तरफ जाती हैं। कल गेस्ट हाउस में गेस्ट आए हुए थे तो मैंने अभी ना रूमों की सफाई भी करनी है और नीचे कुछ दुकान पर काम है, वो काम भी करना है। तो थोड़ी देर में गायब हो जाता हूँ, आपको थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। थैलीसैंण कमेटी अध्यक्ष की तरफ से मुझे सादर आमंत्रित भी पत्र मिल रखा है, भेज रखा है। अर्जुन जुयाल जी, यूट्यूबर थरपालीसैंण, तो आपने मुझे विशिष्ट अतिथि के रूप में सादर आमंत्रित किया है। 2 से 10 तारीख के बीच में मैं एक दिन वहाँ पहुँचूँगा ज़रूर, आप लोगों के बीच में पहुँचूँगा और आप लोगों को भी रामलीला में लेकर जाऊँगा।
कुछ काम हो ना हो, भोजन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़िंदा रहना है तो खाना खाना ज़रूरी है। दिन के लगभग टाइम हो गया है काफ़ी, तो पहले खाना खा लेते हैं। और भाभी जी दाल भात इतने प्यार से बनाए तो कौन नहीं खाए, है ना भाभी जी, है ना। जिसकी भाभी हो ऐसी तो फिर उसको टेंशन किस चीज़ की। चलिए खाना खाओ। मैं आप अपने हाथ से तो नहीं खिला रहे। परसों जो सामान ऑर्डर किया था वो सामान भी बढ़िया करके पहुंच गया है। तो अभी सिर्फ 2 ही नग पहुंचे हैं, अभी 2-3 नग पहुंचने और बाकी हैं, सिर्फ 2 ही पहुंचे हैं बाकी। तब देखते हैं क्या आगे आता है। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर तरपाली सैंड मार्केट में ज़ोरदार जो भीड़ है वो लगी हुई है। साथ ही साथ यहाँ रसमलाई नहीं मिलती हैं, तो मुझे रसमलाई खाने का और घर ले जाने का मन कर रहा है। 2, 3, 4, 5 या जितने भी हैं मैं घर भी लेके जाऊँगा। तो मैं रसमलाई लेने जा रहा हूँ पैठानी। घर पर लड्डू और मिठाई तो पहले से ही रहती है, क्योंकि फ्रिज भी है घर पर, तो हमारे जो घर पे मिठाई है ना वो आती रहती हैं। हर तीसरे चौथे दिन 5वें दिन हम लोग मीठा जो है वो खाते रहते हैं जी। तो अध्यक्ष जी की गाड़ी में बैठ गए हैं, अध्यक्ष जी की गाड़ी लेकर जा रहे हैं और फटाफट से होके आते हैं। गए हैं तरपाली सैंड मार्केट से और चाकी सैंड पहुँचने वाले हैं। यहाँ से तरपाली सैंड से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पड़ती है, वहाँ की कहाँ की बोलते हैं, पैठानी की। और अध्यक्ष जी के साथ जा रहा हूँ, अध्यक्ष जी को कुछ निजी काम भी है वहाँ। और मुझे राज होटल से ना 2-3 रसमलाई लेनी है, क्योंकि कल रक्षाबंधन का त्यौहार है और सोच रहा हूँ कि बहन के लिए रसमलाई लेकर आता हूँ। तो चलिए चलते हैं और तब आपको पैठानी में मिलते हैं, जहाँ से हम रसमलाई लेंगे। बड़े करके पैठानी पहुँच गए हैं और पैठानी पहुँचते पहुँचते लगभग आधा 1 घंटा लगा, क्योंकि चाकी सैंड में भी थोड़ा सा मुझे काम था और वो काम भी हो गया है। अब यहाँ से ले लेते हैं 2-3 रसमलाई, जो कि घर ले जाएंगे। वैसे तो मिठाई हैं घर पर, बट फिर भी जब यहाँ आए हैं तो मिठाई लेकर चले ही जाते हैं। पैठानी बाज़ार में आए और इंद्रेश्वर महादेव के दर्शन नहीं किए, ऐसा हो नहीं सकता है। तो राहु भगवान की जय। ये इंद्रेश्वर महादेव का मंदिर है, जो कि राहु मंदिर है और ये हमारे पैठानी में पड़ता है। यहाँ दूर दूर से लोग जो हैं वो पहुँचते हैं। अगर आप लोगों की आने की इच्छा भी है तो आप राज क्षेत्र के राहु मंदिर के इस पवित्र पैठानी क्षेत्र में आ सकते हैं। बढ़िया बढ़िया जो केक और पेटीज़ है ना वो हैं। बाकी देखिए नीचे पेप्सी भी है, बाकी बर्गर भी यहाँ पर हैं और बाकी अपनी रसमलाई जो है ना वो यहाँ पर है। तो रसमलाई ले लेते हैं। बाकी अध्यक्ष जी की तो बात ही अलग है, हर दिन जो ड्रेस लुक है वो चेंज होता रहता है। बहुत बहुत बधाइयाँ, आपकी कार पर महासचिव भी लिखा गया है, आपको एक पद और मिला है। शुभकामनाएं, है ना। समय के साथ ही सब बदलना ज़रूरी है और समाज के साथ चलना पड़ता है, क्या करें, हैं जी जी। बाकी अगर पैठानी मार्केट की बात की जाए तो जो रौनक है ना वो लगातार पैठानी मार्केट में बनी रहती है। चाहे चलिए जी पैकिंग भाई जी, रस है रस मैं इले बनो ना, क्योंकि आजकल चीनी महंगी चल। आज रस इंच ना तो रस चाय में डाल दो ना। खिले इधर जा चिंजी मां एक दूध बटर नहीं जा चाय में डाल दो। हम ठीक जा पियोला धरे ले अपन। हां धर लो तो एक पानी मांग गया। हां ठीक ठाक सब अच्छा। चलिए जी, तो रसमलाई जी बढ़िया करके रख दी है और अब चलते हैं। पहले तो कहीं और जाना है, कुछ काम करने हैं, तब आपको आगे मिलते हैं। पैठानी में काम करते करते थोड़ा सा टाइम हो गया है और पैठानी मार्केट की जो रौनक है ना वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त नज़र आता है। शाम के टाइम में पैठानी मार्केट के जितने भी कॉलेज के बच्चे हैं और साथ ही साथ जितने भी टीचर लोग हैं वो सभी की तरफ शॉपिंग करने पहुँचते हैं और जंक फूड या फास्ट फूड खाने पहुँच जाते हैं। तो शाम के टाइम पैठानी मार्केट की जो रौनक होती है उसका जो लेवल होता है वो थोड़ा सा अप रहता है। पैठानी से भी निकल चुके हैं और अब जा रहे हैं हम लोग सीधा तरपाली सैंड। तो चलिए अब आप लोगों को सीधा लेकर चलते हैं तरपाली सैंड और बहन को बोलते हैं कि रसमलाई अभी नहीं खानी है, सुबह खानी है। चाकी सैंड मार्केट में अंधेरा हो गया है, 8 बज चुके हैं पूरा। तो ये सामान लग रहा है पापा जी आए थे तो ये सामान अंदर भी रख दिया है और चलिए चलते हैं अब काका घर की तरफ। अब सीधा आपको घर ही मिलता है। गाँव में भी पहुँच गए हैं, ठीक सामने अपना घर, और चलते हैं। तो बढ़िया करके घर भी पहुँच गए हैं और आकांक्षी राखी लेकर आ गई है। क्या राखी कुछ स्पेशल राखी है? हाँ। है चलिए ठीक है। बाकी आकांक्षी भी कह रही है कि आप बल पैठानी गए थे तो इसके लिए बल जूते लाने थे, तो जूते ऐसे करेंगे अगले रक्षाबंधन 15,000 में राखी बना देना, ठीक है। और तब अगली बार अगले देखेंगे, ठीक है। बाकी मैं इसके लिए सच में कुछ नहीं लाया हूँ, और मैं लेके आता तो मैं सच में दिखाता, बट मैं कुछ लेकर ही नहीं आया हूँ सीरियसली। और वो लाया हूँ बहुत वैसे हैं, और साथ ही साथ कितना 10 रुपये दे दूंगा इसको लगाने। तो जो साक्षी होते हैं उस तरह का 10 रुपये इसको मैं दे दूंगा, बाकी तो उसको आता ही रहता है उसके लिए कुछ ना कुछ। चल ठीक है। और बाकी कितनी राखी लाई तो लगभग 1500 लाइए। अरे वाह, तो कल इसके पास पैसे ही पैसे हो जाएंगे, है ना। किधर किधर जाएगी, इधर गांव में ही भाइयों को बांधेगी। और हमारे पहाड़ों में जो रक्षाबंधन होता है ना वो गांव में जितने भी भाई होते हैं आसपास के उन सभी को जो बहनें हैं वो राखी बांधती हैं, और फिर जो छोटे छोटे भाई होते हैं वो 10, 20, 30 रुपये की तरह राखी पहनेंगे और उनको बहुत खुशी होती है
ये हमारी जो बहनें हैं, दीदी भूली है, वो हमें राखी पहनाएंगे, है ना। हाँ। ठीक है, तो कल मतलब यहाँ पैसे होने वाले हैं बहुत सारे, है ना। फिर देखेंगे कितने पैसे हैं तेरे पास। ठीक है, तो चलिए आप अपना ध्यान रखिए, हम थोड़ी देर में खाना खाते हैं। और आप सभी को मेरी ओर से, मेरी परिवार की ओर से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। बधाइयाँ। तो बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।